दोस्तों प्रश्न पहला आया था कि एक भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भाग 3 को। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न आया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो दोस्तों भाग 14 में है और दोस्तों अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में दोस्तों लोक सेवा आयोग का बताया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न था कि माइकल फैराडे ने किस वर्ष में विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया। तो दोस्तों ये साल 1831 में दोस्तों था और दोस्तों ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर था दोस्तों, ये प्रश्न था। उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए दोस्तों, जो 1951 में हुए। तो दोस्तों ये अपने देश भारत में दिल्ली में हुए दोस्तों। एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ये एशियाई खेल महासंघ के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में कराया जाता है दोस्तों, ये प्रश्न भी था। एक प्रश्न आया दोस्तों निम्न में से किस पौधे के अधिकांश भाग खाद्य है और दोस्तों ये दीवार पर चढ़ने वाला लता वाला पौधा भी होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न कद्दू था इसका। उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आया 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो दोस्तों 2022 में महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती मनाई गई थी और महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता 1869 को दोस्तों गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, आप सबको पता ही है। उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न आया एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक के मामले में दोषी पाए जाने के बाद शख्स को कितने सालों की सजा और कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों पेपर लीक करने वाले को 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न आया प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई। तो दोस्तों ये योजना 9 अगस्त 2016 को शुरू हुई। तो और दोस्तों इसका मकसद था नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना। 9 अगस्त 2016 को शुरू हुई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के मुताबिक % में सबसे अधिक गरीबी दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। दोस्तों इसका प्रश्न सही होगा उत्तर दादर और नागर हवेली था दोस्तों। पुडुचेरी सबसे दोस्तों कम गरीबी वाला आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश था। एक और प्रश्न पूछा गया दोस्तों न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मंच पर लाइव प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय कलाकार कौन थी। दोस्तों अनुष्का सेन थी। ये दोस्तों MS सुब्बलक्ष्मी एक कर्नाटक गायिका थी जिन्होंने न्यूयॉर्क के कर्नाली हॉल में प्रस्तुत की थी। एक प्रश्न दोस्तों और आया था 1990 के एशियाई खेल में कौन से नए खेलों को जोड़ा गया था। 1990 में दोस्तों सॉफ्टबॉल, सेपक टारको और वुसु, कबड्डी और नौकायान 1990 में दोस्तों ऐसे खेलों में जोड़े गए थे। इसके बाद दोस्तों साल 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1919 में। इसके अधिनियम को मॉन्टी चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तोस्तों भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था पूछा गया। तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार लाना था तीसरी पंचवर्षीय दोस्तों, जो 1961 से लेकर 1966 के बीच थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा गया हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये कृषि क्षेत्र से है। और उसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों ये केरल का है, केरल का मोहिनीअट्टम है दोस्तों। एक प्रमुख है दोस्तों राव जम्मू कश्मीर का, एक बिहू दोस्तों असम का था। कथकली दोस्तों केरल का था। इसके बाद दोस्तों एक और है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय का लिंगानुपात कितना बताओ। दोस्तों 1000 पुरुषों पर 286 महिलाएं थी। उसके बाद दोस्तों प्रश्न आया कृष्ण का विलोम शब्द बताओ। तो दोस्तों एक ये था श्वेत, धवल और शुक्ल। और दोस्तों पहले ऐसे खेल कहाँ हुए तो भारत में, तो दोस्तों दिल्ली में ही हुए थे। और दोस्तों अशोक के शिलालेख में किसका भाषा का वर्णन किया गया। तो प्राकृत, अरामी और ग्रीक भाषा का किया गया दोस्तों अशोक का। दोस्तों ये इतने प्रश्न मुझे मिले हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो आपके लिए पहुँच जाए टाइम से।